भाई जिस मूवी की हाइप पूरे साल बनी रही कि कितनी भी मूवीज रिलीज हुई, कितनी भी मूवीज री रिलीज हुई, मगर एक सवाल कांस्टेंट रहा कि पुष्पा भाऊ कब आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आ गया है पुष्पा 2 पुष्पा द रूल का ऑफिशियल ट्रेलर, जो कि लॉन्च हुआ पटना में, जहां हमें बहुत कुछ देखने को मिला। ट्रेलर की पहली बात ही यही थी कि ट्रेलर बाकी ट्रेलर जैसा नहीं था कि एक स्लो स्टार्ट होगी और बिल्डअप दिखाया जाएगा। ट्रेलर को काफी स्मार्टली बनाया गया, बहुत सारी चीजें दिखा के सामने रख दी गई और मल्टीपल सीक्वेंसेस दिखाए गए, जिसमें ट्रेलर स्टार्ट होता है हाथी की चिंगार से और उसके बाद हमें दिखाया जाता है पैसा, अंधा पैसा और पावर, और ये जस्टिफाई करता है हमारी मूवी के टाइटल को, द रूल को। पुष्पा अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये एक ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का ट्रेडमार्क भी वही हाथ का छापा है जो पुष्पा ने यूं करके अपनी पीठ पे मारा था खुंदक में, और वो आपको मूवी में अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा, चाहे वो पुष्पा की शर्ट पर हो, चाहे वो झंडों पे हो, चाहे वो उन खंभों पे हो जो लोग हाथ में लाठी लेके खड़े होते और उनके नीचे वो मार रहे थे और उस पे भी हाथ का निशान था। आगे दिखाया जाता है कि लाल चंदन की तस्करी भी बड़े लेवल पे अब जोर शोर पे चल रही है, और उसके बाद एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की, और वो बिल्कुल एंट्री ऐसी होती है जैसे तुम रात को 2 बजे रील देख रहे होते हो कि बाहर की दुनिया के लिए होगा अल्फा, अपनी पसंदीदा औरत के लिए तो आदमी पूकी बन जाता है। और फिर आते हैं फहाद फासिल के भंवर शेखावत, और वो उसी पागलपन, उसी ब्रुटैलिटी और उसी कामनेस के साथ अपने उस हरियाणवी एक्सेंट के साथ एंट्री लेते हैं। हमें मूवी में पिछली मूवी के कई सारे पुराने विलन्स भी दिखाई देते हैं, जहाँ पे शीनू दिखाई दिया, एमएलए साहब दिखाई दिए, और भी 2-3 कैरेक्टर्स दिखाई दिए। हमें पुष्पा को साड़ी वाले सीक्वेंस का भी सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि हमने पिछले वाले टीजर में, ट्रेलर में देखा था और सारे लुक्स में देखा था, और उसको भी स्मार्टली ज्यादा नहीं दिखाया, मगर वो एक बहुत अहम सीक्वेंस होगा मूवी के अंदर, क्योंकि वो सीक्वेंस लिया गया गंगम्मा देवी यात्रा जो होती है साउथ का एक बहुत कल्चरल ऑस्पेशियस इवेंट होता है, वहां का सीन दिखाया गया, और वहां पे मोस्ट प्रोबेबली एक डांस नंबर हो सकता है, और उसके बाद ये एक्शन सीक्वेंस होएगा। हमें ट्रेलर में उन सीन्स की ग्लिम्स भी दिखाई जाती है कि इस बार पुलिस को कैसे पागल बना के उनका काट के पुष्पा लाल चंदन की तस्करी करेगा। अलग अलग मेथड से बहुत छोटे से ग्लिम्स दिखाए गए थे, कभी गधों पे लाद के, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से, और उनको पहुंचाया गया था। मूवी में पुष्पा फॉरेन का चक्कर भी लगा रहे, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये जापान है, क्योंकि हमें किमोनो में बैठे हुए कुछ आंटियां दिखाई दी, कुछ दीदियां दिखाई दी, और वो लोग जिस सेटअप में बैठे हुए थे वो भी वैसा था, और आगे भी हमें कुछ कटाना वाले विलन्स, कुछ गुंडे दिखाई देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जापान का सीन। हमें श्रीलीला के आइटम नंबर के भी कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, पुष्पा साथ में डांस कर रहे हो, और ये बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट्यूम और सेटअप था जैसे ऊ अंटा वामा का था। तो जो लोग रील्स बनाने वाले हैं तैयारी कर लो हुक खेलने। ओवरऑल जब मैंने ट्रेलर देखा था पहली बार में, मुझे भी ये लग रहा था कि बहुत कुछ चल रहा है मूवी के अंदर, मगर जब ट्रेलर को 2-4 बार मैंने देख लिया तब समझ में आने लगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कि अंदर क्या क्या होगा। हो सकता है कि सारे विलन्स हाथ मिला ले, जो कि दिख भी सकते हैं एक सीन में हमें ट्रेलर के, और हमारे शेखावत साहब तो वैसे ही अपनी बेइज्जती से परेशान हो रखे हैं, खुंदक में है, और वो बदला लेके रहेंगे। पुष्पा पिछली मूवी में भी अनबीटेबल दिखाया गया था, और इस मूवी में भी अगर ऐसा ही दिखाया जाएगा, ग्राफ बढ़ता ही रहेगा, तो एक पॉइंट के बाद वो हम लोगों को ऑडियंस का डिटेंशन खा जाता है, क्योंकि अगर डाउनफॉल्स नहीं आएंगे, ग्राफ गिरेगा नहीं, तो हमें गूज़बम्प्स कैसे आएंगे दोबारा ग्राफ उठने पे। तो ये चीज के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि शायद मूवी में ऐसे सीन्स आए कि पुष्पा का भी डाउनफॉल आए, और देखने को मिले कुछ हमें कि कैसे वो उसको टैकल करके आगे निकल के आएगा। मूवी रिलीज हो रही है 5 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।